हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। तो स्टूडेंट, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य दिए रहते हैं, मतलब जब दो घटनाएं दी रहती हैं, तो उसमें हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस से उस कार्य या घटना का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में किसी निश्चित क्षण से पहले पूरा हो गया हो। ठीक है, इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, जिसमें एक कार्य पूर्ण भूतकाल का और दूसरा कार्य समान भूतकाल का होता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसमें दो कार्य दिए रहेंगे और एक में सामान्य भूतकाल रहेगा, एक में पूर्ण भूतकाल। मतलब एक में कार्य पूरा हो चुका रहा, भूतकाल में पूरा हो गया होगा, और एक सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर जाने से पहले राम आ चुका था, तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। एक कौन सा, कि राम आ गया उसके तुम्हारे घर जाने से पहले, मतलब पहले राम आ गया फिर तुम घर गए, तो पहले दो कार्य हो गए ना। एक क्या, राम आ चुका था, दूसरा तुम्हारे घर जाने से पहले। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। एक सिंपल पास्ट परफेक्ट होता है, जो ऐसे ही जैसे वह खा चुका था, वह गा चुका था, वह सो चुका था, तो वो वाले मैंने पढ़ा दिए हैं। अब ये जो दो सेंटेंस रहते हैं, उसके बारे में आज देखते हैं। आज का डिस्कशन हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसमें पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये जब हम सिंपल बनाते हैं, मतलब जब सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, खाली एक वाक्य रहता है, तब ये वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जब दो रहते हैं तो उसमें जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसे राम आ चुका था, तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और दूसरा कार्य, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये कार्य बाद में समाप्त हुआ ना, पहले राम आ चुका था, फिर क्या हुआ, तुम घर गए। ठीक, तो पहले वाला जो पहले समाप्त हो पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, सहायक क्रिया हैड ही होती है। और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है ना सिंपल सेंटेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें मेन हमारा सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि रहेगा तो एक ही सेंटेंस है ना, रहेगा तो एक ही है, तो ये एक ही सेंटेंस ना, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, बट ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, मतलब दो खंड में बटा रहता है। एक खंड ये तुम्हारे आने से पहले, दूसरा सुमित पाठ पढ़ चुका था। ठीक है, तो दो खंड में रहेगा, तो ये वाला इसको हम फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक, ये हमारा सुमित पाठ पढ़ चुका था, ये क्या है, हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट रहेगा, मीन्स जो कार्य पहले ख़त्म हो चुका रहेगा। यही था ना कि क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसे हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में ख़त्म होता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वही है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, मतलब ये कार्य पहले समाप्त हो चुका, तो सेकेंड पार्ट को हम पहले ले आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को हम पहले लेके आए, तो क्या हो गया, सेकेंड पार्ट को पहले ले आए, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सुमित पाठ पढ़ चुका था, तो ये तो सिंपल है, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो जैसे जब अब अफर्मेटिव में अच्छा दो होते हैं, एक पहले आता है और
बाद में आता है। तो पहले वाले जब हम पहला वाला बनाएंगे, जिन वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व शब्द आएगा, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, फिर बिफोर लगाएंगे, उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस जो कार्य बाद में हुआ हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। सबसे पहले ये वाला बनाएंगे, तो सबसे पहले हम जो कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कार्य ये वाला समाप्त हुआ, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगी, जैसे हम नॉर्मल ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो वही है ना, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, अब बिफोर आया ना, हम पहले या पूर्व वाला पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बिफोर आ गया। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको किस में बनाते हैं, ये लिखा है सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेंगे, फिर बिफोर, उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये हमारा ये जो सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले सुमित पार्ट पढ़ चुका था, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि हमारा ये 2 खंड में डिवाइड रहता है, 2 खंड में डिवाइड है ना। ठीक है, अब सही है। पहला पार्ट ये हो गया, तुम्हारे आने से पहले दूसरा क्या हो गया, सुमित पार्ट पढ़ चुका था, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे ये हो गया, सेकेंड पार्ट सुमित पार्ट पढ़ चुका था, सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, मीन्स जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित पार्ट पढ़ चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो हमने सुमित रखा, फिर हैड आएगा, फिर हमने हैड रखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ चुका था या याद कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ चुका था याद कर चुका, तो हमने लर्न लिख दिया, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, लिसन, बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब तुम्हारे आने से पहले तो यू केम, समझ आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 और कोई वर्ड है नहीं, तो हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म रख दिया। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, तो क्या हो जाएगा, हम किसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे, जो कार्य पहले ख़त्म हो। पहले हमने सेकेंड पार्ट का किया, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, वह आ चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम, वह आ चुका था, क्या हो गया, ही हैड कम। ठीक है, क्यों, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, और वर्ब का, और हमने हैड लगाया, ही हैड, फिर आ चुका था, तो आने की क्या होती है, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म कम बिफोर, मेरे पत्र लिखने से पहले, आई राइट की सेकेंड फॉर्म रोट लेटर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। इजी है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें यही चीज़ है कि रहता एक वाक्य है, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं, एक जो हमारा सिंपल पास्ट में बनता है, एक जो पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट में कौन बनता है, जो कार्य हमारा पहले हो चुका हो वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो कार्य बाद में हुआ हो वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, सिंपल पास्ट में बनता है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो हमने पहले कार्य कौन सा हो चुका, वह सो चुका था, तो वो सो गया ना, तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट, बिफोर आई वेंट, आई प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो क्या हो जाएगा, पहले पुलिस आ गई ना, तो द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन अवे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म रन होती है ना। नेक्स्ट क्या है, आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी, तो पहले बारिश हो चुकी थी ना, तो क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तब हम नॉन लिविंग के लिए इट का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए किसको ले लिया, इट,
क्या हो जाएगा, इट हैड हैड रेन्ड V3, ठीक, रेन्ड बिफोर, बिफोर के बाद ये है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, कौन से वाले का, फर्स्ट पार्ट का, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द स्टॉर्म केम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो क्या हो जाएगा, पहले मरीज मर चुका ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो अफर्मेटिव में बिफोर वाले सेंटेंस आपको समझ में आ गए ना। तो बिफोर वाले में क्या होता है, हम पहले सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा ये है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर हम फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने तो बिफोर वाला तो देख लिया है ना, अब हम कौन सा देखेंगे, अब हम जब आफ्टर आता है, बिफोर वाला देख लिया, अब हम आफ्टर वाला देखेंगे, जब आफ्टर आता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक। देखिए, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, ठीक है, हमने पूर्व या पहले वाला देखा, अब बाद या पश्चात मीन्स आफ्टर वाला देखते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले हम बनाते सेकेंड पार्ट की ही है अंग्रेजी पहले, ठीक है, पर ये रहता है फिर आफ्टर फिर पास्ट परफेक्ट, इसमें उल्टा हो जाता है, जो कार्य ख़त्म नहीं हुआ पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद जो कार्य ख़त्म हो चुका है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते इस मतलब टेंस हमारा जो वाक्य रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम दूसरे खंड की अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये यहाँ तक ये पार्ट 2 है, ठीक है, सेकेंड पार्ट, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट। इससे आपको आसानी पड़ेगी अगर ऐसे आपको पता रहेगा कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकेंड, तो इससे आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो समझ आया ना, तो है वही चीज़ लेकिन जस्ट अपोजिट है, उसमें हम पहले किसका बनाते थे, पास्ट परफेक्ट का, इसमें किसका बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी हाँ, पास्ट सिंपल पास्ट का बनाएंगे। तो जैसे क्या हो गया, सेकेंड पार्ट का है, माता जी ने खाना पकाया, ठीक, तो क्या हो गया हमारा, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो कार्य समाप्त हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य समाप्त होना है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब जो पूर्ण भूतकाल है उसको हम पास्ट में बनाएंगे और जो सामान्य भूतकाल है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें हमने क्या बनाया, पहले क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, तो सेकेंड पार्ट को हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, फिर आफ्टर लगाएंगे, फिर जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो ख़त्म हो चुका है उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, पहले सेकेंड पार्ट का है, क्या आया पहले हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है, फिर आफ्टर आया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, समझ में आ गया। अब देखते हैं ट्रांसलेशन जैसे है, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो मतलब वो चला गया, माता जी ने खाना पकाया, ठीक है, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, तुम्हारे जाने के बाद, तो ये हमारा किस में बनेगा, मतलब तुम जा चुके ना, तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा ना, और ये वाला हमारा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले हमने यहाँ पे पहले ये लिखा ना सिंपल पास्ट है, तो सेकेंड पार्ट का बनाएंगे, सेकेंड पार्ट की पहले ट्रांसलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में इसका क्या बनेगा, मदर, फिर V2 आया ना, कुक्ड फूड, ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट आफ्टर लगा दिया, ये जैसे यहाँ पे आफ्टर लगा है ना, उसके बाद क्या हो गया, तुम्हारे जाने के बाद यू हैड गॉन, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है, समझ में आया। उसके स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन आई,
तो वो स्टेशन पहुंच चुका था ना, उसके बाद ट्रेन आई, तो हमने पहले सेकंड पार्ट उठाया, ट्रेन आई, ठीक है। तो क्या हो गया, द ट्रेन केम आफ्टर, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, ही हैड रीच्ड द स्टेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। हमारा रहता एक वाक्य है लेकिन दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, तो हम सबसे पहले हमेशा ये याद रखिएगा सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। तो सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी जब बिफोर होता है तो सेकेंड वाला पार्ट, मतलब जो कार्य समाप्त हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जो कार्य एक कार्य समाप्त होने के बाद जो दूसरा कार्य समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट को हमने हर जगह सेकेंड पार्ट को उठाना है, बट हमें पहले वाले में सेकेंड वाले पार्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाना है और आफ्टर वाले में सेकेंड पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। समझ में आ गया? तो सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंड वाले पार्ट को हमने आफ्टर वाला सेंटेंस है तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। अगर ये बिफोर वाला होता तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते, क्योंकि ये वाला कार्य बिफोर वाले में जो लास्ट वाला कार्य रहता है वो पहले पूर्ण हो चुका रहता है ना, उसके बाद आगे वाला होता है। और जो आफ्टर वाला होता है, बाद वाला कार्य जो पहले दिया रहता है वो कार्य पहले पूर्ण हो चुका रहता है, और जो बाद में सेंटेंस दिया रहता है, जो दूसरा भाग दिया रहता है, वो कार्य बाद में होता है, ठीक है। तो ये वाला तो समझ में आ गया। पहले किसका बनाएंगे, माता जी ने खाना पकाया, तो क्या हो जाएगा, ये माता जी ने खाना बनाया, ये किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, ठीक है। क्योंकि ये कार्य हमारा भी पूर्ण नहीं हुआ है, ये कार्य पूर्ण हुआ है, ठीक है। पहला वाला वाक्य समझ में आ गया। दूसरा देखिए, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, तो ये हमारा जो ट्रेन आई ये बाद में आई और ये स्टेशन पहले पहुंच चुका ना, तो हम पहले किसका बनाएंगे, इसमें पहले सिंपल पास्ट लेंगे, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। मतलब जो लास्ट में जो वाक्य बाद में ख़त्म हुआ, जो कार्य पहले पूरा हुआ उसको बाद में रखते हैं, और जो कार्य मतलब बाद वाले से, यहाँ पे हमने पहले किसका बनाया, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेन आई, द ट्रेन केम, फिर आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, उसके जाने के बाद मैंने एक नई घड़ी खरीदी, तो क्या हो जाएगा, पहले हम किसको लेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को। तो सेकेंड वाला पार्ट हमारा ये कार्य बाद में पूरा हुआ है, तो सेकेंड वाले पार्ट को पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ न्यू वॉच आफ्टर, उसके जाने के बाद, ही हैड गॉन, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता के कपड़े धोने के बाद मैं उसके घर पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, पहले सीता ने पहले कपड़े धो लिए, फिर मैं उसके घर पहुंचा ना, तो जो बाद में कार्य हुआ उसको पहले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई रीच्ड हर होम, आई ये सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट दिया है हर होम, फिर आफ्टर का प्रयोग किया, और जो कार्य पहले ख़त्म हो चुका उसको हमने किसमें बनाया, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, तुम्हारे जाने के बाद उसने ये कमरा साफ किया, तो क्या हो जाएगा, तुम चले गए, मतलब जाने वाला कार्य पहले हो गया, उसके बाद उसने कमरा साफ किया, तो हमने सेकेंड वाला पार्ट उठाया, क्या, उसने ये कमरा साफ किया, तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो हम पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बना लेंगे सेकेंड पार्ट, तो क्या हो गया, ही क्लीन्ड दिस रूम आफ्टर, उसके जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, सॉरी, यू हैड गॉन। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आफ्टर बिफोर वाले समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।